ऐसा रतन पाया मैंने, पायो जी मैंने राम रतन धन। खर्चे ना कोई चोर न लेवे, और दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन। प्यारे सज्जन, ऐसे हमें साधक बनना, मीरा की तरह दीवाना बनना है, आनंद में डूबना है, उस ठाकुर को पाना है। केवल हमें संसार में भोगों के लिए नहीं भेजा गया कि समय पूरा करो, परिवार में लड़ो मरो और भोगन में पड़े रहो और फिर आ जाओ। ये गाड़ियां इसलिए थोड़े ही भेजी है। बहुत सुंदर ये गाड़ी दी है भगवान ने, 5 भौतिक। जब गाड़ी में बैठ के भजन करो, ये जो कब्र है ना, जो मकान में रह के आए वो तुम्हारा मकान नहीं है। किसका है मकान वो? हाँ, किसका मकान है वो? तुम्हारे मकान का मकान है। ये जो मकान है ना, 5 भौतिक देह, ये जो काया कुटिया जो है ना, तो जो ईंटों वाला मकान है वो तुम्हारा नहीं, वो इस तुम्हारी काया का मकान है। इस काया कुटिया का मकान, तुम्हारे मकान का मकान। जैसे आपकी सुरक्षा गाड़ी में, गाड़ी की सुरक्षा गैरेज में है कि नहीं? कहीं जाओ तो भैया मोटरसाइकिल पे हवा भी लगे और 4 पहिया में बंद। ऐसी गाड़ी को सुरक्षित रखना तो उसके लिए भी गैरेज की आवश्यकता होती है। तो आपकी सुरक्षा, आपके मकान का मकान ईंटों वाला, और ये मकान किसका? ये आत्मा का मकान है। ये आत्मा का मकान है। और ये इसलिए प्रभु नर्मदेश्वर ने दिया है आपको कि इस मकान में बैठ के आत्मा को सुरक्षित रख के जितने दिन के लिए तुम संसार में आए हो उतने दिन काम करो, काम के संग भगवान का भजन करो। और नहीं तो बताया है, वो मालिक पूछे गो चदरिया तेरी कैसे बिगड़ी। मालिक पूछे गो चदरिया तेरी कैसी बिगड़ी। मालिक पूछे गो जहुलिया तेरी कैसे बिगड़ी। ओ मालिक पूछे गो जहुलिया तेरी कैसे बिगड़ी। अरे कैसी बिगड़ी राजीव कैसी बिगड़ी। कैसी बिगड़ी हो भैया तेरी बिगड़ी। मालिक पूछे गो चदरिया तेरी कैसे बिगड़ी। ओ मालिक पूछे गो जहुलिया तेरी कैसी बिगड़ी। ये माला का सम्मान करण यादव और सुरेश मेदीपुर से भैया सम्मान कर रहे, सदा आगे बढ़े। मालिक पूछे गो चदरिया कैसे बिगड़ी, तो बहुत सुंदर दही बने। और जब ये काया, ध्यान देना, जब बालक जन्म लेता है ना उस समय ये कुटिया निर्मल होती है, कोई इसमें अवगुण नहीं है। और जैसे ही धरा पर जीव आया फिर इसके अंदर इतने अवगुण, इतने अवगुण, अरे राम राम राम। इसे गटर बना दिया, गटर। मैंने कहा ना उस दिन एक छोटी सी 250 ग्राम की बीड़ी उठा ले जाती आदमी को, 5 हाथ के आदमी को। कथा सुन रहे श्रीमान जी, और तलब लगी तो बीड़ी निकली, उठो पहले हमें पियो। हाँ हाँ, और ले जाती उठा के। बताओ कितनी ताकत है। इसका मतलब तुम बीड़ी के अधीन हो, बीड़ी तुम्हारे अधीन नहीं है। काहे के तुम मनुष्य हो? बताओ। अरे वो 250 ग्राम की बीड़ी के तुम अधीन हो, और तुम इतने बड़े होकर तुम उसे बस में करो कि वो तुम्हें बस में करे। राम 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 राम। कितना गंदा कर रहे। इतना सुंदर मंदिर, इसमें सच्चिदानंद बैठते हैं प्यारे सज्जनों, और वो इंतजार करते हैं कि कब भक्त बुलाए और हम जाएं। और ये सत्य है। कौन कहता है भगवान आते नहीं, और सच्चे दिल से प्रभु को बुलाते नहीं? क्यों कहते हो भगवान आते नहीं? झूठ बोलते हो। भगवान तो पहले आता था
मैं अपने जीवन में बता रहे, मेरा इतना अनुभव है, जब चाहो और जैसे चाहो वैसे ही आते। मैं सत्य बता रहे, क्षमा करना, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि ये बोलने की चीज नहीं है। अनुभव करिए जीवन में, आप बुला के देखो, एकाग्र मन, जितनी तड़पन, जितना प्रेम तुम्हें परिवार से होता है, उतना लगा के तो देखो भगवान से आता है कि नहीं आता, फिर बात करना मुझसे। तो इसलिए ये 5 भौतिक चदरिया जो दी है ना प्रभु ने, कितनी सुंदर। अरे 184 भोग भोगित मानव देही पाई। अरे 184 भोग भोग मानव देही पाई। मेला आनंद बहुत बढ़िया करी थी उसमें तो यही दादा। 184 भोग भोगित मानव देही पाई। अरे कैसे दाग लगो चूनर में, और उतने जान न पाई बीती, वो बीती बिसियन में उमरिया तेरी कैसी बीतेगी। वो भाव के पूछे गो जाओलिया तेरी कैसी बीतेगी। माल के पूछे गो जाओलिया तेरी कैसी बीतेगी। लख 84 भोग भोग तेने मानव देही पाई। और कैसे दाग लगो चूनर में तूने जान न पाई, बीती बिसियन में उमरिया। हा समय निकलता जा रहा, श्वासें खर्च होती जा रही, एक एक श्वास हीरा मोती, और ये लुटाने के काबिल नहीं है। इसीलिए मैंने अभी कहा था ना कि संसार में जो समय जा रहा व्यर्थ जा सकता है, मगर जो समय यहाँ तुमने दिया है वो तुम्हारा व्यर्थ नहीं जा सकता है। ये नोट हो रहा है तुम्हारा एक एक पल, और इसका फल अवश्य मिलेगा। मन से सुनो बस, पक्का ही कल्याण होना है। और भजन करो थोड़ा सुबह शाम मन से, मन से। कलयुग में तो इतनी छूट है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे। और बताया है लीला, अरे कथा भागवत 5 के बहुत तेरे नरहारे। अरे कथा भागवत 5 के बहुत तेरे नरहारे। सर्वत अरे धर्मराज जो ऐसे पंडित, धर्मराज जी ऐसे पंडित, तेज सबके प्यारे परी गई, वो परी गई उन्हों पे यवरिया तेरी कैसे बिगड़ी। ओ मालिक पूछे गो जाओलिया तेरी कैसी बिगड़ी। ओ मालिक पूछे गो जाओलिया तेरी कैसे बिगड़ी। कथा भागवत 5 के बहुत तेरे नरहारे। धर्मराज जो ऐसे पंडित हंसे सबके प्यारे। पांडवन के भैया
धर्म पर चलने वाले और पड़ गई उन्हों पे अवरिया है। पता नहीं कब कैसा क्या समय और जाने कौन सी श्वास आखिरी हो जाए, कब स्टेशन आ जाए और जाना पड़ जाए। अब कुछ लोग तो भैया कहते कि करेंगे भजन, कब बोले जब आएगा चौथापन बुढ़ापा। और बुढ़ापा बाई चांस पहले ही आपकी टिकट कट गई तो हाँ, बुढ़ापा ना आए हो तो और स्टेशन पहले ही आपकी आ गई तो उतरना पड़ेगा ना, जाना पड़ेगा ना। काल बली का लगा थपेड़ा बोरी बिस्तरा पड़े रहे, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधा जंजीर। तो कभी भजन का समय ये मत सोचो कि कल करेंगे, परसों करेंगे या बुढ़ापे में करेंगे। ना ना ना, ये बहुत बड़ी भूल है। सत्य यदि देखा जाए तो भजन जो जवान अवस्था में होता है ना, वो बुढ़ापे में कभी नहीं। क्यों? बुढ़ापे में तो शरीर जर्जर, कहूँ सर में दर्द, कहीं परियन में दर्द, कहीं गांठन में दर्द। अब बाबा माला लेके बैठ रहे हो, हाथ न्यो है, माला छूट छूट गिर रही है। अब बताओ भजन होए भैया? इसलिए सदा भजन जवान अवस्था में करना चाहिए, बुढ़ापे में कभी नहीं होता है। तो ध्यान रखना, बताया है बहुत सुंदर भागवत में ये प्रमाण है। प्रहलाद ने बचपन में किया, ध्रुव ने बचपन में किया और भगवान को पाया कि नहीं। तो तुम भी तो मनुष्य हो, ऐसा थोड़ी कि तुम नहीं पा सकते हो, पर तुम्हारे अंदर कमी है। इसलिए मन एकाग्र करो, चाहे भले ही आप जरूरी ना 24 घंटा करो, 1 घंटा टाइम है, 1 घंटे ही कर लो। अरे 1 घंटा भी ना मिले, आध घंटा करो। और ये तो सत्य है। कोई ये कहे कि हम 4 घंटे भजन कर रहे हैं, 10 घंटे, ये तो कहीं ना कहीं हमें झूठ लगता है। एक पल भी भगवान जी के सामने जब जाओ और जितनी देर अगरबत्ती लगाते हो, 50 जगह मन जाता है। आरती तो चल रही है, अगरबत्ती तो लग रही है, पता ना लड़का का कर रहे हो, माँ बहू जन का कर रही हो, राम 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 मन लग रहा है। अरे जो कोई सरल बात ना है दत्ता, मन को वश में करना, भगवान का भजन करना कोई सरल नहीं है, हर किसी के बस की बात नहीं है, पर प्रयास करो, कुछ तो करोगे। अरे कछु कर लो तो कल्याण हुई, छूट मिल गई है। मालिक पूछे गो चदरिया तेरी कैसे गई, मालिक पूछे गो चदरिया तेरी कैसे गई, अरे कैसे बिगड़ी, हाँ हाँ कैसे बिगड़ी, कैसे बिगड़ी, ओ सैया पूछे गो जहुलिया तेरी कैसे बिगड़ी, ओ मालिक पूछे गो चदरिया तेरी कैसे बिगड़ी। आगे क्या बताया? अरे ध्रुव ओढ़ी प्रहलादन ओढ़ी सुखदेव निर्मल की, ये चदरिया किसने ओढ़ी है? ध्रुव ने, प्रहलाद ने, सुखदेव ने। और ये ऐसे परम हुए हैं कि इनने चदरिया में दाग ना लगन दो है। अरे ध्रुव ओढ़ी प्रहलाद ने ओढ़ी सुखदेव निर्मल की, और लला अरे संत कबीर ने ऐसी ओढ़ी, और ज्यों की त्यों धरी पीली ओढ़ी, ओढ़ी सर पे लाल चुनरिया तेरी कैसे बिगड़ी, ओ मालिक पूछे गो चदरिया तेरी कैसे बिगड़ी।
सैया पूछे गो जहुरिया तेरी कैसे वो सैया पूछे गो जहुरिया तेरी कैसे बिगड़ी वो मालिक पूछे गो जहुरिया तेरी कैसे बिगड़ी चदरिया को निर्मल रखो, इसमें भजन करो। ध्रुव ओढ़ी प्रहलाद ने ओढ़ी सुखदेव निर्मल कीनी, और संत कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दी। जैसी लाए थे निर्मल, एक भी दाग नहीं लगने दिया, कोई कूड़ा करकट नहीं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कोई विकार नहीं, सुंदर निर्मल चदरिया लेकर वापस हुए। और हमारा यही निवेदन है कि आप लोग भी, हम कहते बहुत बड़े ना बन पाओ तो कुछ तो करते चलो, जाते तुम्हारी नैया पार। हाँ।